Hare Krishna. I welcome you all. Today is every evening what we satsang we are doing it. Today is 20th May and हम कहेंगे आज के इतने दिन से हम भक्ति कर रहे हैं. भक्ति के बारे में हम सुन रहे हैं कि क्या भक्ति है. तो इसका जो फल है मीन्स उसके जो फल प्राप्ति के लिए जो मेन कार्य है वो हमें क्या करना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होता है, आउटकम क्या है, किसमें हमारा मन लगना चाहिए. So that is what we say, it's a bhakti. भक्ति में जो अपनी चैंटिंग है, तो चैंटिंग में हमें मन लगाना है. ऐसे अगर हम देखेंगे आध्यात्मिक जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं. हम मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, चरणामृत पीते हैं, भक्तों का संग करते हैं, विविध पुराण पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं. बट ये सब करने के बाद हाल ही में आज मैंने एक लेक्चर सुना राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का. उसमें एक नया बात मुझे पता चला. सो एवरीबडी हैज हर्ड, आप लोग ने सबने सुना है कि अंत समय में नारायण का स्मृति करना. अंत समय नारायण स्मृति, तो वो एक श्लोक है. तो उसका उन्होंने क्या उसका हमारे समझ के वजह से, हमारी समझ से हम पूरे जीवन हम जैसे जीते हैं उसी प्रकार आपको अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण करना. यही हमने सुना है कि अंत काले च मामे स्मरण, और यही हमारा सोच था. लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने आज मुझे पता चला कि कुछ उनका अर्थ वो कुछ अलग है. वो ये समझावट ये दिया उन्होंने. क्या समझाया कि हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम 3, 4, 5 साल में हम समझ लेते हैं कि शास्त्र क्या बता रहा है. क्या बोला कि ये भौतिक दुनिया है, वो भगवत धाम है, हमें सेवा करनी है, हमारा चित्त भगवान के चरण में लगाना है, हमारा चित्त शुद्ध करना है, सो बैक टू गॉडेड जाना है. ये सब शास्त्र में बता रहा है. हरि नाम ही एकमात्र सार है, बाकी सारा मिथ्या है, सब शास्त्र बताता है. हम लोग ने ये पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ लोग समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग समझने के बाद भी श्रद्धा नहीं आती. वी आर टॉकिंग अबाउट द फेथ. लेकिन कुछ लोगों का फेथ नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है, और कुछ लोगों को श्रद्धा मिल जाती है, श्रद्धा बैठ जाती है कि यही दवाई है, यही मुझे करना है, यही हमको करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है. और वो पुरुष, वो आत्मा भगवान की भक्ति में लग जाती है. महाराज जी बता रहे थे कि अंते नारायण स्मृति का मतलब क्या है. आप 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल आप कितना भी भक्ति का संग कर लो, इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए भक्ति करते करते कि मैं हरि नाम का आश्रय लूंगा. अंत का मतलब क्या है कि मुझे कुछ तो भी मेरा सब कुछ होने के बाद मुझे अंत समय में अंते नारायण स्मृति बोले तो मुझे अंत में मुझे नारायण का स्मृति करनी पड़ेगी. वो भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो इस तरह के सही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मुझे एक टाइम पे पॉज लेके मुझे सिर्फ भक्ति ही करनी है. इट्स नॉट लाइक कि अंत समय बोले तो जब मैं ये बेड पे गिरा हूं तब भी मैं स्मृति करूं भगवान का. राधा गोविंद महाराज ने आज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने नो, इट्स नॉट मीनिंग. ये मीनिंग उसका ये ऐसे नहीं है. मीनिंग ये है कि हमें कुछ पॉज लेके फिर उसके बाद हमें पूरा समय देना है हमारा. दिस इज व्हाट वन लर्निंग. क्योंकि क्या होता है भौतिकवादियों का, बाकी दुनियादारियों
चीज पे है ना बहुत आकर्षण होता है, लेकिन जो ऐसे सद्गुणी जो जो मर्म समझ लिया है ना भक्ति का, उसका नहीं होता ऐसे भौतिक। दुनिया में बहुत कुछ चीज है, हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हम विवश होके हम वो जीव सारे उसके पीछे भाग रहे हैं। अब अगर हम देखें कि हरिनाम की महिमा है ना, वो पापों के इस लोगों के सामने, इन सब लोगों के सामने अगर हम देखें, उदाहरण दे, प्रभुपाद ने गो मांस खाने वाले लोगों से कांदा लहसुन भी वर्जित किया। जो लोग शराब पी रहे थे उनको कॉफी चाय भी पिलाना बंद कर दिया, और जो लोग अनेक स्त्रियों के साथ संग करते थे उनको उनको एक स्त्री के साथ शादी कराया और उनसे शांति से सेटल कराया और भगवान की भक्ति में जुड़ा। इतना बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता ये हरिनाम में है, ये हरिनाम के दृढ़ विश्वास में है। हमने ये सुना है, हमने जो 3 दिन का सेशन किया था उसमें किस पे विश्वास था? भगवान में और हरिनाम। नो, यू विल डू इट। सो ये, और इन जो भी भक्त बने उनको इतना अटूट विश्वास था हरिनाम के और हरिनाम में, और हरिनाम ने अपने हृदय में ऐसा विश्वास जगाया कि हरिनाम करते करते उनका जो चित्त था कितना मलिन था वो निर्मल हो गया। कि कैसे किया प्रभुपाद ने ये जादू? दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को बताते हैं कि तुम नाम जप करके, तुम नाम करके तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया, इसके लिए तुम इतने निर्मल हो कि नाम शुद्धि मात्रेन कुमार निर्मल। सो हिप्पी लोगों का भी चित्त निर्मल होके वो हैप्पी होते हरिनाम करके। सो जैसे हम कह रहे हैं कि जहाज में एक स्थान पे हथौड़ा मारा था उसने, उसको मालूम था कहाँ हथौड़ा मारना है। उसी तरह हम बोलते हैं ना कि 100 सोनार की और 1 लोहार की। अगर एक लोहार की क्या है, सोनार ऐसे टुक टुक करते रहता है, बहुत समय करते रहता है, लेकिन लोहार ढाक करके मारता है। प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति मार्ग जो है ना, जिससे हम हरिनाम करते हैं, वो 1 स्ट्रोक मेथड है। 1 स्ट्रोक मेथड में क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि कुछ बड़े मकान में 100 माले वाले का भी मकान है, समझो 100वां माला पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे? आप सीढ़ी में चढ़ के भी जा सकते हो, लेकिन उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर लिफ्ट मिल गया, आप अंदर घुस गए, तो 1 स्ट्रोक मेथड, सीधा 100वां माले। सो उसी तरह यज्ञ, ज्ञान, तपस्या, स्वाध्याय, ये इत्यादि बहुत सारे शास्त्र में विधि बताए। तपस्या, ब्रह्मचर्येण, क्षमेन, दमेन च, त्यागेन, सत्य, शौचस्य, नियमेन, देहवान बुद्धिरा, धर्म, ज्ञान, श्रद्धा, यज्ञिना। सो ये श्लोक, सो ऐसे अनेक अनेक मार्ग बताए गए। मन को नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रण करो, शम, दम, तप, बहुत कुछ बताया गया। बट ये सब करने का अंतिम निष्कर्ष क्या है? जो भगवान का नाम करेगा, भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, उसका चित्त शुद्ध होगा, वो ये सारे चीजों को पार कर लेता है और उसको सीधा भगवत धाम प्राप्त होता है। एक भागवत से हम एक श्लोक बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे पाप कर्म करने का जो हमारा जो फल है वो मिट जाता है। सी, पुण्य कर्म का भी फल होता है, राइट? वैसे पाप कर्म का भी फल होता है, तो वो फल मिट जाता है। सो भगवान क्या कह रहे हैं कि श्री विग्रह, श्री चरणों में, श्री विग्रह के चरणों में हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे दुख दूर भाग जाते हैं। तम नमामि, ऐसे भगवान हरि के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये परम सत्य, परम भगवान।
हरि नाम का मतलब ही ऐसा है कि सर्व मंगल सर्व अमंगल हरे इति हरि। हरि का ये परिभाषा, सारे अमंगल जो हमारे हृदय में है, भगवान के नाम लेने से ये मंगल होता है। सर्वप्रथम इस बात पे हमने जोर दिया कि आपके आध्यात्मिक जीवन में जो हरिनाम का जप है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारा साधना का मार्ग। हम लोग है ना बाकी बहुत कुछ एक्टिविटी करते हैं लेकिन जप के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते और नहीं देते। कि अगर मान लो कि अगर किसी को वॉचेस बेचना हो, घड़ी, वो सूटकेस लेके जाता है, टुकटे एकदम सूट बूट में जाता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छे मुस्कुराहट है उसके चेहरे पे, अच्छे से मेकअप भी किया है, वो बाकी लेके गया। लोग पूछते हैं देश में, जब वो जो शहर में जाता है देश में लोग पूछते हैं कि आपको क्या बेचना है बताओ। तो जब वो सूटकेस खोलता है तो क्या होता है? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? उसको वॉचेस लेके जाना पड़ेगा, उसको उसको दिखाना पड़ेगा, उसके बारे में उसको गुण के बारे में बताना होगा। लेकिन हम बाकी उसी तरह हम सब बाकी तरह हम सब करेंगे, लेकिन हरिनाम के समय हम ध्यान नहीं दे पाते और उसके वजह से हमारा नुकसान होता है। और ये नुकसान जो है ना, ये हम सभी के जीवन में है, क्योंकि हम जो भक्ति का जो मेन जो कहते हैं कि गुण, कि जो आनंद है ना, भक्ति लता बीज हमें मिला है लेकिन वो प्रफुल्लित हो नहीं पाता। वो यही कारण है कि हमने ये जो छपा है ना, इसको लीस्ट प्रायोरिटी दी है सभी के जीवन के। उसको हम नहीं समझते कि ये एक्टिविटी तो मेन करनी थी, यही करने के लिए तो भक्ति में आए थे। तो कभी कभी है ना, लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि एक व्यक्ति एक भक्तों को बता रहा था, मैंने इसे सुना कि राधे श्याम प्रभु को एक उनके लेक्चर में बोल रहे थे कि उनको एक डिवोटी ने पूछा कि मैं सुबह मंगला आरती करता हूँ, तुलसी आरती करता हूँ, नरसिंह आरती करता हूँ, गुरु पूजा करता हूँ, षड गोस्वामी अष्टकम करता हूँ, शिष्टाष्टकम करता हूँ, और सब कुछ करता हूँ, और गुरुदेव कृपा बिंदु गुरु पूजा भी करता हूँ, गुरु के लिए भी गाता हूँ। ये सब हो जाता है ना प्रभु जी, उसके बाद टाइम नहीं बचता, और फिर टाइम नहीं बचता इसलिए मैं कंपनी चलता, और रात को आने के बाद मैं फिर जप करता हूँ, लेकिन नींद में ठीक से जप होता नहीं है। ऐसे बता रहे थे वो प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बोला कि पहले है ना जप पूरा करो, उसके बाद में सारे कर्म करो। सो महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राधेश्याम प्रभु ने बताया, उनको लेक्चर में बता रहे थे कि जप करना सबसे प्रायोरिटी है। क्योंकि और लोग उसके बाद में उससे प्रश्न किया कि जप करने के लिए मुझे रुचि नहीं लगती, लेकिन मुझे कीर्तन सुनने में रुचि लगती है। तो वो तो बोल रहे थे प्रभु जी कि आपको अच्छा क्या लगता है, नहीं लगता, वो दैट इज योर लुकआउट। डॉक्टर जब भी कभी दवाई देता है तो वो कड़वा हो, मीठा हो, जो भी हो, लेकिन आपको लेना है, क्योंकि आपकी जो व्याधि है वो डॉक्टर को पता है और उसको कैसे ठीक करना है वो डॉक्टर को पता है। तो वो तो मेडिसिन देगा, आपको लेनी पड़ेगी। सो जैसे गन्ने का रस, उसमें मीठापन है, लेकिन जब जॉन्डिस होता है तभी वो कड़वा लगता है। लेकिन जिनको पीलिया है उसको वही कड़वा ही लगता है, उसको कड़वा लगता है, और लेकिन उनको गन्ने का रस पीना जरूरी है। उसको पी पी के ही उसका 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 जॉन्डिस निकलने वाला है, और उसके बाद धीरे 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 उसको वो जो गन्ने का रस है वो मीठा लगता है। वैसे ही तो हमारे रूप गोस्वामी पाद बताते हैं रूप गोस्वामी बताते हैं शास्त्रों में कि तप्तरस्त, एक श्लोक है
इसका मैं अनुवाद में बताता हूँ आपको कि आदर पूर्वक हरिनाम जो लेता है ना, उसके पित्त, उसके अविद्या अज्ञान, वो सब पित्त बोला गया है, उसको निकल जाता है और धीरे धीरे नाम में रुचि उसकी लगनी चालू होती है। हम जब माला लेते हैं ना सुबह, क्या लगता है वो बहुत आवश्यक है। यू कैन राइट इट डाउन। देयर इज अ 3 while chanting, जब हम सुबह माला हाथ में माला पकड़ते हैं, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन 3 थिंग्स। हमें 3 चीज को बहुत महत्वपूर्ण रखना है। हमारा मूड, हमारी मेथड और हमारा मेलो। 3 चीज पे ध्यान देना है कि ये 3 चीज मेरी होनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन। क्या होता है कि हम जब ये डालते हैं ना, तभी 2 घंटा नाम जपना पड़ेगा। 2 घंटा लगता है 16 माला। अरे इट्स लाइक अ पंगुम लंघाए तो एक ये चढ़ जाएगा, लंगड़ा व्यक्ति चढ़ जाएगा, लेकिन एक पहाड़ चढ़ जाएगा, लेकिन हम नहीं चढ़ पाते। हमें ऐसे लगता है कि क्या हो गया। कोई सोचता है क्या कि 2 घंटा भी मुझे मिल गया, अभी मैं बैठकर, एक व्यक्ति क्या सोचता है, अरे ये 2 घंटा भी मुझे जप करना। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है भक्त, कि अभी ये मेरा ड्यूटी है, 2 घंटा अभी मुझे जप करना, ये मेरा ड्यूटी है। गुरु ने जी के सामने मैंने वचन दिया है, ये ड्यूटी अच्छा करने से हमने सुना है कि अज्ञान का व्याधि मिट जाएगा, सुखमय जीवन आएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। ये ड्यूटी की तरह करता है। 16 माला जैसे लास्ट माला का मनी ऐसे नीचे करता है ना, वो खुश हो जाता है, आज का माला हो गया। और कोई और भी है, वो बैठा है जप करने में, सोच रहा है कितना बड़ा भाग्य है मेरा कि मैं ये संपर्क में आया और मैं भक्तों के साथ सब में जप कर रहा हूँ और मुझे ये मौका मिल रहा है जप करने का। तो बहुत ये 3 टाइप के अलग अलग कैटेगरी। मूड, मैंने बताया मूड, जब करने के टाइम ये कौन सा मूड है, ये 3 में से हमारा कौन सा मूड में है, हमें जानना है कि विच मूड आई सिचुएट। मैं ये मूड में से 3 मूड में से कौन से मूड में। ऑब्वियसली किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं। द थर्ड मूड इज अ ग्रेटेस्ट, कि हमें इसको कर्तव्य के हिसाब से नहीं लेना, ना ही एक बर्डन के हिसाब से लेना है। हमें इसको एक आनंद के हिसाब से लेना है। ये मेरा मूड क्या होना चाहिए कि नो, दिस इज द ये चैंटिंग है, जो मेरा इटर्नल, मेरा एक रूटीन है, मुझे करना ही है। दूसरा बताया मेथड। मेथड मीन्स इसको कैसे करेंगे। कैसे करेंगे इसका मतलब कि प्रभु जी कैसे करेंगे मीन्स माला में हाथ डालेंगे और 16 माला करेंगे। नो, मेथड मीन्स उसको करने की जगह और टाइम, हाउ यू विल डू इट। क्योंकि ये जो है क्या है, इसका जो टाइम होता है वो सभी टाइम में सेम इफेक्ट नहीं देता। There is a medicine which is prescribed by Prabhupada. It is a morning. सुबह सुबह करने से उसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, आप सबको पता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट, ये जो मेथड है ना, वो टाइम मैनेजमेंट में आता है। यू ऑल आर वर्किंग इन अ गुड पोजिशन इन एज ए मैनेजर, यू ऑल आर, आपको पता है ये टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। सो हमारे लाइफ में वो मैनेजमेंट हमें हमारे जपा सेशन में भी लाना है। इट कैन नॉट बी, हमें जपा करने के लिए, हमें जप करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए एक टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम में ही जब वो पर्टिकुलर प्लेस पे करना पड़ेगा, देन यू कैन एंजॉय।
cannot be the mechanical thing. इसको हम मैकेनिकल नहीं बना सकते. एंड द थर्ड व्हाट आई सेड, मेलो. ये जो मेलो है, मेलो मीन्स उसका एक दूसरा हम बोल सकते हैं कि इट्स अ स्वीट मेलो. एक बोलते हैं ना म्यूजिक. इसको हमें जप करने के टाइम पे इसको एंजॉय करना है. हम जब भी जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एक रिदम होना चाहिए. And this rhythm should be in a same level. It should not be like that. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram. It should be the clear. Mellow मतलब क्या है? See, mode, method and mellow. ये तीन चीज है. तीनों से हमारा जब परफेक्ट मीन्स एक बोलते हैं ना अटेंटिव चैंटिंग. हमें वो मेलो जो हमारा वॉइस है, because this is a vibration. There is no difference between Krishna and Krishna's name. All in हरिनाम महिमा. हमें हरिनाम की महिमा में ये पता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं. जब हम ये गाते हैं, हम ये जब बोलते हैं, तब भगवान ये क्या कहते हैं कि हमें सेवा दो. हम बोल रहे हैं हमें सेवा दो, और ये भगवान स्वयं हमारे जीवा पे सेवा देने के लिए उपस्थित. और जब हम ये रिदम में गाते हैं, तब ये इसका स्वीट वॉइस जो है हमारे ये कान में जाना चाहिए, बाजू वाले. सो दिस इज द मेलो which you pronounce properly and you hear properly. इसको सुनना चाहिए. 1728 times we are chanting. इसको प्रॉपरली चैंट करके हमें बोलना चाहिए. फर्दर इफ आई गो, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो ये हमारा एक सबमिट होना चाहिए. टाइम का हमें उसको एक कमिटमेंट देना चाहिए हमारे पास. सी दिस यू फाइंड दिस के व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड. कि आज क्यों ऐसा हमें पता है. यू नो व्हाई? क्योंकि हम सब लोग है ना, हम आनंद नहीं उठा पा रहे. जो रियलाइजेशन है, हम हमारी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं लेके आ पा रहे. वी आर नॉट एबल टू एलिवेट अवरसेल्फ. I don't know others, but I consider myself a no. I still yet to progress. I have not progressed. I have to reach that level. I have not started yet. अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं कर पाया, मैं एंजॉय नहीं कर पाया. There is still lacking something. तो इसके लिए हमें वो जपा जो है ना, ये because this is the bhakti only. हमें जो प्रभुपाद ने बताया वो क्या बताया कि हमें जप करना है ठीक से. और हम जप कर रहे हैं, नो डाउट एवरीबॉडीज आर डूइंग इट, बट वी आर लैकिंग समवेयर. बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस. वी आर नॉट. So there is some medicines which we are not taking. कुछ दवाइयां हैं जो हम नहीं खा रहे, और दवाइयां हम खा भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो हमें प्रभुपाद ने कहा कि क्या नहीं करना चाहिए, हमें जो षड गोस्वामियों ने कहा भक्ति रसामृत सिंधु में, वो हम नहीं करते, वो हम नहीं समझे, जिसके वजह से हम उस पर आनंद नहीं ले. हम कभी प्रेम से बैठ के भगवान का नाम पुकारना चाहिए, एक जगह पे बैठ के. ये हमारा भाग्य समझना चाहिए. शास्त्र बताता है कि हरिनाम करने का मौका अगर किसी को मिलता है ना, वो जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं सारे, वो सबको पार कर लेते हैं. सबसे ऊंचे कोटि का कार्य वही है. क्या है? हरिनाम, जप की महिमा को समझना और जप करना. और हमें ये समझना चाहिए कि ये मुझे मिला है. बहुत
इससे बड़ा धन है ना कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई धन का कोई मूल्य नहीं, कोई नहीं लगा सकता इसको। सो कृतज्ञता, प्रेम, आदर के साथ, क्योंकि हमने प्रभुपाद ने हमें पात्रता, हमने एस्टैब्लिश तो कर दी हमारी पात्रता। तो ये एक मूड के साथ एक भक्त है ना नाम जपता है, सो तभी उसके हृदय में है ना परिवर्तन आता है या आने के मार्ग पे होता है। सो इसीलिए हरिनाम की जो महिमा है ना सुनने के बाद, वो हरिनाम की और है ना हमारी श्रद्धा और बढ़ती है। तो हम हरिनाम सुनना, हमें हरिनाम के बारे में, हम महिमा के बारे में सुनेंगे। अगर ये सुनेंगे तो हम एटेंटिव चैंटिंग कर पाएंगे, हम जप के आश्रय ले पाएंगे, जप का आश्रय ले पाएंगे। प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके बाद? प्रभुपाद कहते हैं हमें कि प्रभुपाद एक बार बता रहे थे कि अमेरिका जब गए, शुरुआत में, संस्था के शुरुआत में हरिनाम के बाद श्रद्धा के शुरू ये जो इंस्टीट्यूशन जो प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया था, स्टार्टिंग में प्रभुपाद ने ना कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स बताए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि क्या करना है। उसका एक छोटा सा वीडियो है, मैं आप लोग को शेयर करूंगा उसके बारे में, लेकिन हम उसकी चर्चा करेंगे। प्रभुपाद बता रहे हैं ये प्रवचन में कि कभी कभी हमने देखा है कि छोटा बच्चा जो है वो माँ रसोई घर में चली जाती है, तो वो हॉल में बैठा है अगर समझो, तो मल मूत्र विसर्जन करता है, तो उसको क्या पता, उसको नहीं पता, और वो उसके ऊपर ही वो घूमते रहता है, हमने देखा है। और जब दुर्गंध निकलती है तब उसको बुरा लगता है और उसको रोना चालू होता है। सो माता आती है, वो क्यों रो रहा है? तब वो देखती है कि ये यहाँ पे गंदा हुआ है, तो अभी उसके ऊपर ही लोट-पोट रहा है, तो उसको उठा के वो बाथरूम में लेके जाके उनको नहलाती, उसको अच्छे नहला के धुला के अच्छे साफ करके उसको वापस तैयार करती है। उसी तरह प्रभुपाद बताते हैं इसमें कि भक्ति में हम भी ये दुनिया में आके भौतिक पदार्थों को, उसको ये जो भौतिक पदार्थों का हम शोषण करते हैं, और हमने ये जो क्रिएट किया है मिजरीज, ये हमने जो मैस क्रिएट किया है, और आप देखिए कि अभी वैज्ञानिक लोग क्या कर, सब लोग आज क्या हो गया है, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, सब एक दूसरे से डरे हुए हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आप किसी को आज अपने रिलेटिव या किसी को कहो यार बहुत थक गया हूं मैं, चलो गेट टुगेदर करते हैं, आई टेल यू कैन गो एंड मीट, बट लोगों को बोलते हैं अरे फोन पे बात करो ना, क्योंकि एक दूसरे को डर लग रहा है, बिकॉज ये माइंड पॉल्यूट हो गया। भौतिक पदार्थों को लेके हमने जो एंजॉयमेंट करके, हम एंजॉयमेंट करने के लिए हमने इतना गड़बड़ कर दिया सब कुछ, कि खास करके तथा कथित पढ़े पढ़े लोग, उन्होंने एक प्रभुपाद इसमें बता रहे थे कि क्या करना चाहिए लेक्चर, कि जो भी हमें करना है हमारी लाइफ में वो सिर्फ जपा है। उसके ऊपर आप अगर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप अगर उसके ऊपर आप पूरी मेहनत करोगे उसके ऊपर और उसको सुधारोगे, यू विल इजीली फाइंड कि हाँ मेरे को आनंद आ रहा है, एंड आई एम रियली, आपका क्या है वो टाइम जो है अपना, भगवान आपको सारा जो आपका भौतिक जीवन है ना उसको ऐसा बनाएंगे कि यू विल फाइंड मोर टाइम फॉर रीडिंग।
सो जैसे मैंने बताया कि देयर इज 3 थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, मूड, मेथड एंड मेलो। प्रभुपाद ये लेक्चर में वही बताते हैं। उन्होंने ये 17 मिनट का एक लेक्चर है जो मैं आज सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद ने पॉइंट पे बताया एवरीवन कि प्लीज 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 चैंट योर राउंड्स प्रॉपर्ली बिकॉज दैट इज अ एसेट ऑफ योर्स। ये आपका एसेट है। जैसे हम काम कर रहे हैं और हम भौतिक दुनिया में कमा रहे हैं, तो एक बैंक बैलेंस हम जमा कर रहे हैं, एक बैंक अकाउंट में हम जमा कर रहे हैं, तो हमारा ये जो जपा है वो भी हमें एक कहीं जगह पे हम डिपॉजिट कर रहे हैं। और इसको करेंगे तो डेफिनेटली प्रभुपाद ने कहा कि यू विल अचीव द बैक टू गॉडेड, आप भगवान की और आप जाओगे। एंड ही गारंटीड। मैंने बीच में कहा था कि व्हाट ही डिड, ही सेड कि यस आई विल टेक यू, बट जो भी ये जपा करेगा, यू इफ यू चांट 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई विल टेक यू बैक ऑन वर्क। बहुत सिंपल है, बट सिंपल है ना वो इनिशियल स्टेज, लेकिन फिर बाद में हमें आगे आगे हमारे जपा को, हमारे जो हमारे साधना को एक स्टेज पे लेके जाना। हम अभी जो जपा का जो हमारा स्टेज है ना, उसको कहते हैं नामाभास। सो नामाभास जो है, आप सभी को पता होगा कौन से 3 स्टेज है जपा की, कौन बताएगा? There is a 3 stage of chanting. It is called offensive chanting. That is what we can nama aparad. Offensive chanting बोले तो नामा। And then there is a clearing stage, nama aparad, namabhas and शुद्धना। There is a 3 chanting, 3 संस्कृत में इसको कहते हैं नामा अपराध। नामा अपराध में जो चैंटिंग है वो ऑफेंसिव है, and this stage pure love of even further away than on a clearing stage। ये स्टेज में हम लोग जो चैंटिंग करते हैं वो ऑफेंसिव मोड में, जैसे हम बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ जप करते हैं और उसी को हम एक प्रायोरिटी टाइम नहीं दे पाते। इसको एक रूप गोस्वामी ने कहा है कि ये एक नामा अपराध एक स्टेज है। एंड देन नामाभास होता है। ये नामाभास जो स्टेज है, ये स्टेज ये है कि हमें दिखता है कि या देयर इज अ कृष्ण लीला और वहां पे एक भगवान और राधा रानी ये दोनों लीलाएं कर रहे हैं और हम हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं और हमें याद आता है कि आई एम दिस। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, प्रभुपाद ने कहा था उसी लेक्चर में है। देयर इज अ 2 आदमी थे जिसका नाम जॉन और डायन। ऐसे एक दोस्त थे यूएसए में, वो काल में जब प्रभुपाद थे यूएसए में, और ये दोनों बहुत ही अच्छे सिंगर थे। दोनों के एज में ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों सगे भाई थे और ये बहुत अच्छे सिंगर थे। एक बार वो कार में जा रहे थे और कार में जाते जाते उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो डायन छोटा भाई था उसका एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि वो है ना उसकी याददाश्त भूल गई। उसको बहुत ज्यादा चोट आई और वो अपनी याददाश्त भूल गया। याददाश्त भूलने के कारण उसको कुछ भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उसको कुछ नहीं पता। उसके माँ बाप को भूल गया, सब कुछ भूल गया। एक बार क्या हुआ कि उसने हॉस्पिटल में उसने अपना ही गाना सुना, अपना ही गाना, वो गाया हुआ गाना सुना, और जिसके वजह से वो गाना सुनने के बाद उसको अपना पूरी जो कॉन्शियसनेस है वो रिवाइव हो गई और उसको सब याद आ गया कि मैं कौन हूँ। वो बोल रहा है कि यही मेरा गाना है, ये तो गाना मैंने गाया है, एंड ये मैं हूँ, मैं आइडेंटिटी, उसने अपना आइडेंटिटी बताया उसके माँ बाप और सब उसको याद आ गया। सो दिस इज द सेम वे व्हेन वी चैंट, हमें चैंट करते रहेंगे ना हम अटेंटिवली, और ये सारे जो हमारे स्टेजेस हैं, नाम अपराध से ऊपर नामाभास के ऊपर शुद्ध नाम, अगर हम गए तो हमें भी पता चलेगा
प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वो लेक्चर कि उसी तरह हमें भी हमारा जो ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है हमारी, वो हमें पता चले कि मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या था। जैसे हम जानते हैं कि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, सो मेरा कोई तो भी तो कुछ तो भी मेरा संबंध है भगवान के साथ, सभी का संबंध है। तो कब कैसे पता चलेगा? तो ऐसे ही कि हम अगर ध्यान से जप करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि नहीं, मेरा कोई तो भी एक पोजीशन है, और वो हम रिवाइव करें। नामा अपराध में क्या होता है कि हम ऑफेंसिव चैंटिंग बहुत सारी चीजों के साथ करते हैं, हमारा माइंड नहीं होता। हमें हरिनाम की महिमा पे, ये जो हमारे 10 ऑफेंसेस है ना, ये इनिशियल स्टेज के ऑफेंसेस है। इफ यू गो टू द भक्ति रसामृत सिंधु, उसके आगे भी ऑफेंसेस है, और ये ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसको हम करते रहते हैं, जिसके वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते, और हमने शास्त्रों का अध्ययन ठीक से नहीं किया है, जिसके वजह से हम कर रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं पता, इसके लिए हम कैजुअली ले रहे हैं। लेकिन ये मेन रुकावट होती है हमारे लाइफ कि जो नहीं कर पाते। जैसे बहुत बार आपने ये उदाहरण सुना होगा कि एक जो घड़ा है उसमें एक नीचे होल है, लेकिन हम ऊपर से पानी डाल रहे लेकिन भर नहीं रहा है, और हम फिर ये भर नहीं रहा है, और ये घड़ा हम सब जगह पे लेके जाके हमारे गुरुजनों के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु जी अपने आनंद नहीं आता, हम भक्ति में बढ़ नहीं पा रहे, हमारी सिचुएशन ठीक नहीं हो रही, हम सेवा नहीं कर पा रहे। सो हमें ये जो होल्स है हमारे पॉट में हुए, उसको भरने पड़े। सो इसके लिए हमें भरने के लिए क्या, हमारे जो जो जपा के प्रैक्टिकली हमें इसको अप्लाई, हमारी लाइफ में अप्लाई करके इसको एटलीस्ट एक मैकेनिकल स्टेज पे लाना पड़ेगा। मैकेनिकल स्टेज मीन्स में कि एटलीस्ट मैं रेगुलरली वो टाइम पे जपा तो करूं, चैंटिंग करूं, उसके बाद ये स्टेजेस आएगी जब यू रेगुलरली यू डू चैंटिंग एंड यू प्रैक्टिस, एंड देन लेटर ऑन यू विल फील दैट। सो दिस इज द व्हाट, कि हमें इसको और आगे कैसे बढ़ाएं। हमारा ऑलवेज वी शुड एंशियस कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, बहुत जरूरी है। कि कैसा है कि अगर हम इसको नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा कि हम नहीं अपने आप को रिवाइव। देयर इज अ फर्दर, आई वांटेड टू टेल यू दैट जब हम जप करते हैं ना, तो 3 चीज ध्यान में रखनी चाहिए। हमें अटेंशन बहुत ठीक से देना। अटेंशन नहीं देंगे, अगर हम जप करने में अटेंशन नहीं देंगे तो हमें आनंद नहीं आएगा, हम नहीं सुनेंगे, तो हमें हमें जो हमारी चैंटिंग है वो अनकम्प्लीट है। एंड देन वी फाइंड दैट कि हमारा जो माइंड है ना, वो माइंड उसके ऊपर नहीं लगाएंगे तो भी एक प्रॉब्लम। तो हमारी चेतना, हमारा माइंड भी उसमें लगा है। और एक एक सिंपल, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है कि जब जप करते हैं हमें नींद आती है। ये किसी और किस किस का ये इश्यू है, आप बताइए। इसमें सिर्फ रेज हैंड करना कि जब करते हैं नींद आती है। आई एम द वन ऑफ दैट। 2 3 बहुत लोगों का 4। इसका सॉल्यूशन क्या दिया है लोगों ने? इसका सॉल्यूशन जो मैंने सुना है सबसे, नाउ आई एम कमिंग ऑन इंटरेक्टिव, जो मैंने सुना है सबसे, कि लोग है ना, नींद आती है जिसके वजह से लोग चल के झपा, राइट। हम बैठे हैं, हमें नींद आ रही है, तो क्या कर लेंगे, चल के करेंगे। और ये चल के झपा में हमने उसको रेगुलर प्रैक्टिस में ला लिया कि हम वॉक कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, और हम जपा कर। इट इज ऑलवेज गुड टू चैंट राउंड्स।
I'm not saying, but that should not be our regular practice. मैंने बहुत बार देखा कि हम चल के जपा करते, it's simply as per Rupa Goswami's second chapter, it's totally mechanical japa. You won't get, आपको उसमें कोई आनंद, आप कितना भी कर लो. मैंने एक बार पहले उदाहरण दिया था आप सबको, His Holiness महाविष्णु स्वामी महाराज, जो गुजराती महाविष्णु बहुत साल पहले गुजर गए. सो मैं इनिशियल स्टेज में मैं उनसे टच में आया था. वो पहले वो आते थे, यू नो हिम, ओके वेरी गुड. सो मैं उनके साथ टच में आया था और मैंने देखा, मैंने उनसे ये प्रश्न किया, और ये प्रश्न है ना मैंने पहले ही साल कर दिया कि प्रश्न करना है इसलिए करिए. चलो महाराज का एक क्या है कि दृष्टि पड़ेगी हमारे ऊपर, इसलिए मैंने प्रश्न किया कि जब कर रहा हूँ लेकिन मन नहीं लग रहा है, कुछ हो नहीं रहा है ठीक से. तो उन्होंने कहा कि ये जो जप है का जो माला जो है वो एक ग्रीन पीस, एक उन्होंने बोला था ये वटाने के दाने जैसा है. जब ये राई का दाना हो गया तभी भी नहीं आया. तो मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो गया. मैंने ये कैसे कहा, और मेरे शिक्षा गुरु वासुमन प्रभु जी थे, तो मैंने बोला ऐसे कैसे, ये क्या है. सो मैंने बोला प्रभु जी, वासुमन प्रभु महाराज ने ऐसे क्यों आंसर. तो वो बोल रहे थे कि अगर हम, तभी मुझे पता चला कि जप करने का क्या तरीका होता है, और उस दिन से अभी तक मैं सुधार, अभी तक प्रैक्टिस ही चल. जप करने का तरीका एक अटेंटिव चैंटिंग, बिकॉज कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर माउथ एंड यू कैन नॉट हैव अ माइंड योर समवेयर योर माइंड गो. नाम को सुनना है और अपने माइंड में भगवान का मनन करना है. दिस इज हाउ यू नहीं तो बना, नहीं तो हम बहुत बार सुनते हैं अटेंटिव चैंटिंग करना चाहिए, अटेंटिव चैंटिंग करना चाहिए, बहुत बार हमने लेक्चर में सुना, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग एंड हाउ वी डू इट, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं. जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम बहुत सारी भक्ति की प्रोसेस करते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट जो फाइनल गोल ऑफ द लाइफ है, हम काम करेंगे कुत्ते की तरह ऑफिस में जाके, हम सब कुछ करेंगे, हम मेल लिखेंगे, हम घर आएंगे, घर के परिवार का हम ध्यान देंगे, सब करेंगे, ऑफिस में हम मीटिंगें करेंगे, उनका सेल्स का ध्यान देंगे, अकाउंटिंग संभालेंगे, सब करेंगे, लेकिन फाइनली क्या है मालूम है, वो बॉस कहेगा मैं सैलरी नहीं दूंगा, तो आप करोगे? नो, बिकॉज दैट इज अ एसेंस. हमारे जॉब करने का जो को लाइफ क्या है, जॉब करने का गोल क्या है? जॉब करने का गोल यही है कि हमें लक्ष्मी चाहिए, लेकिन अगर वो ही नहीं मिली तो क्या यूज. वैसे ही हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जो हमें पाना है ना, उसको हम ध्यान ही नहीं देते. हम 2 महीने से देख रहे हैं, हम बहुत सारे लेक्चर सुन रहे हैं, बहुत डिवोटीज के भी लेक्चर सुन रहे हैं अलग अलग जगह पे से, बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है, सब लोग अपने अपने लेक्चर दे रहे हैं, महाराज भी दिन में 2 बार लेक्चर दे रहे हैं, बहुत कुछ सुन. बट ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करना, ये हमारा मेन गोल है. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा वो गोल होना चाहिए. अगर ये सब मैं सुनने के बाद इफ आई रीच टू दैट, मैं वो कर पा रहा हूं, देन ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, ये उसका मैं पालन कर, उसका जो आउटकम है वो है क्या, सुबह मॉर्निंग में उठ के जप. बहुत वी कैन हैव मोर, इसके बारे में मैं 2-3 दिन और लूंगा. There is more deep in the head. If you go inside, there is a different offenses and how you can increase, and there is an art of chanting book where 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 at what time if you are chanting and what the mood you should have.
So जैसे मैंने बताया कि 3 things is very important while chanting. We have to build mood. ये मूड जो है हमें एक बर्डन जैसे नहीं रखना. कुछ स्टेज के बाद हमारी नींद उड़ जानी चाहिए. Okay. And then I said method of chanting. And then I said last mellow. So ये 3 M याद रखिए. मूड, मेथड एंड मेलो. ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमें चैंटिंग करनी है. ये क्योंकि एक प्रोसेस है. दिस इज अ वन प्रोसेस. इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर मैंने ये जप माला ले ली and I inserted my hand inside and I just started. No, that should be some prayer before. And when you keep this mala, when your 16 mala completes, right now we have so much time, so we are chanting. Someone is saying, someone is doing 20 mala, someone is doing 25 mala every day. क्योंकि प्रभुपाद ने कहा जपा is very important. You do all your activities, but your jap mala, and this is a mala which we see that कि ये हमारा asset है. And this should be properly dressed up and clean. ये एक कारण है हमारा. ये हमारा पूंजी है. And I've seen so many times the people feedback बहुत dirty. There is 108 gopiyas inside. They are giving you साक्षी. मीन्स आप जब जपा करते हो तब ये भगवान को साक्षी देते हैं इन लोग कि ये जो डिवोटी है उसने आपका नाम दिया है. So it's our duty to keep in a safe hand. His Holiness Mahanidhi Maharaj. And this is a basic you won't find in any lecture. But this is a basic where we are lacking. It should be properly cleaned. There should be no एक भी दाग नहीं होना चाहिए और उसको regularly हमें धोना भी चाहिए. और and it's better we have a 2-3 माला separate कि जब हम धोने में डालें तो दूसरे में माला डालें. You cannot keep it hanging on your malas. Whatever नीम माला हो या तुलसी माला हो, you should have it properly. क्योंकि यही हमारी पूंजी है जैसे मैंने बताया. और यही है जो चीज हमें बैक टू गॉडेड लेके जाएगी. जपा. सो दिस हम भक्ति कर रहे हैं. भक्ति हमने देखा टू लव गॉड. व्हाट भक्ति इज? टू लव गॉड. बट ये भक्ति आएगी कैसे? सो भक्ति का जो सोल है, जो मेन पार्ट है, दैट इज चैंटिंग. एंड वी हैव टू chant attentive with the mood, with the proper method and with the proper mellow. Try to understand this. ये properly अपने mood में, ये अपने में डाल दीजिए. अगर ये सब सही होगा, you see कि you will find different habits. ये अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया ना, इसके किए बिना आप घर से बाहर नहीं निकल सकते. एंड अगर आप निकल गए ना, यू फाइंड योरसेल्फ एम्प्टी. आप अपने आप को है ना खालीपन महसूस करेंगे. और ये जब महसूस हुआ, व्हेन यू फील दैट गिल्टी ना, सो दिस इज व्हाट यू से कि यू हैव गॉन अहेड ऑफ योर वन स्टेज. कि नहीं, हाँ ये अगर फील हो रहा है, हाँ. If you say no, it's a what ऑफिस में काम है, ये है वो है, ये है थोड़ा, you have to manage it. There is a lots of basic things to tell, but I don't want to go it because you are already doing it, you are already following it. So एक स्टेज पे है हम लोग, but वो स्टेज पे ऊपर जाना है. Now we have to increase this.